हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा बंसल आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में चर्चा करेंगे उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उपयोगिता का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता और लाभदायकता को एक समान समझा जाता है। मतलब ये समझा जाता है कि उपयोगिता और लाभदायकता, यानी वस्तु उपयोगी है तो वो हमारे लिए लाभदायक है। किंतु अर्थशास्त्र में क्या होता है, उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से नहीं होता है। उपयोगिता का अर्थ होता है कि उपयोगिता का अर्थ होता है लाभदायक अथवा हानिकारक। मतलब वो वस्तु आपके लिए लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी, चाहे वो जिस व्यक्ति को वस्तु से संतुष्टि प्राप्त होती है, वस्तु के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात उस वस्तु में उपयोगिता विद्यमान है। चाहे वो वस्तु आपके लिए लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो, वो वस्तु समाज के लिए लाभदायक हो अथवा समाज के लिए हानिकारक हो, उसमें उपयोगिता विद्यमान है। ठीक है। प्रोफेसर एडवर्ड ने क्या कहा, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि अथवा लाभ से लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति को धन अथवा संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने धन का व्यय किया है अथवा संपत्ति का व्यय किया है और उससे कोई वस्तु प्राप्त की है और उसे वस्तु प्राप्ति नहीं की है। जब तक आप वस्तु का उपभोग नहीं करोगे, उसको यूज़ में नहीं लाओगे, तब तक आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो उपयोगिता का अर्थ क्या हुआ, किसी उपयोगिता का अर्थ वस्तु को प्राप्त करके उससे को उपभोग करने पर, आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त होने पर, अगर आपको किसी वस्तु से संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो उसका मतलब उस वस्तु में उपयोगिता विद्यमान है। अब हम आते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की विशेषताएं क्या होती है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अर्थात हम उपयोगिता को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। हम खाना खाते हैं, हमें भूख लग रही है तो हमें रोटी की उपयोगिता प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें रोटी से संतुष्टि प्राप्त हुई, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते कि उसमें कहाँ उपयोगिता है। अर्थात किसी वस्तु से आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है वस्तु के उपभोग करने से, तो आप उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। उपयोगिता केवल एक मनोवैज्ञानिक है, अर्थात उसको महसूस कर सकते हैं आप। सेकंड विशेषता है उपयोगिता की, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता जगह और उपयोगिता स्थान समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, सापेक्षिक होती है। अर्थात जहाँ पर भारत में अभी जहाँ गर्मी का मौसम चल रहा है और हमें गर्म कपड़े हमारे लिए उपयोगी नहीं है, किंतु इसी समय कश्मीर में सर्दी का मौसम है और कश्मीर में गर्म कपड़े उनके लिए उपयोगी हैं, जबकि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो उपयोगिता सापेक्षिक है, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से परिवर्तित होती है। वही सर्दी का जब सीजन आएगा, सर्दी का मौसम आएगा, तब हमें गर्म कपड़े हमारे लिए उपयोगी होंगे, जबकि गर्मी में हमें गर्म कपड़े उपयोगी नहीं होते। उपयोगिता का संबंध वस्तु से न होकर भावनात्मक होता है। अर्थात उपयोगिता जो है वस्तु में नहीं होती है, मानव की भावनाओं में होती है। जिस प्रकार हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा, मतलब हम उसको महसूस कर सकते, उसको छू नहीं सकते। उसी प्रकार उपयोगिता क्या होती है, वस्तुगत नहीं होती, वस्तु में कोई उपयोगिता नहीं है। जब तक आप उस वस्तु को उपयोग में लाके उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं करते, मतलब आपको ये महसूस होगा, अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है तो उस समय अगर आपको गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ प्यास लगने पे अगर आपको एकदम ठंडा पानी लाके पिला दे तो आपके लिए क्या होगा, उससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी वो आपकी भावनात्मक हो गई, भावना से जुड़ गई। तो उपयोगिता का संबंध वस्तु से नहीं होता है, भावनात्मक होता है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, अर्थात व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है उपयोगिता, वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करती। आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, आप खाना खाओगे। तो उपयोगिता किस में है,
आप जब खाना खाओगे तो उस समय खाने में उपयोगिता, आपने अगर रोटी खाई है तो आपके लिए रोटी में उपयोगिता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी है और आप उसको खाना परोसोगे तो उसके लिए खाने की कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो उपयोगिता क्या होती है? व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति से संबंधित होती है, वस्तु से संबंधित नहीं होती। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात उपयोगिता जो होती है वो वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे आपके पास एक घड़ी है, आपने क्या किया, एक घड़ी और परचेज़ की तो आपको उसमें थोड़ी बहुत उपयोगिता लगी। लेकिन आपने वैसी एक एक करके 5-6 घड़ी आपने परचेज़ कर ली तो आपके पास घड़ी का स्टॉक हो गया। तो जैसे जैसे आपके पास घड़ियाँ बढ़ती गई तो आपके लिए घड़ी की उपयोगिता कम होती जाएगी, है ना। वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर आपके पास केवल एक घड़ी है तो आप उसको बहुत संभाल के रखोगे, बहुत अच्छी तरह से उसको यूज़ करोगे। लेकिन यही आपके पास अगर 10 घड़ी होगी तो आप क्या करोगे, कोई नहीं, एक घड़ी ख़राब हुई तो मैं दूसरी घड़ी का उपयोग कर लूँगा। तो उपयोगिता क्या होगी? वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपयोगिता जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। आपको कुछ किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मुद्रा रूपी मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। जब तक आप वस्तु का मूल्य नहीं चुकाओगे आपको वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, और वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो आप उसका उपभोग नहीं कर सकते, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर सकते। तो उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित होती है। उपयोगिता क्या होती है? नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित होती है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। अर्थात कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, लूटपाट करता है तो उसको उसमें उपयोगिता लगती है कि वो जब चोरी करता है तो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। जब वो डकैती कर रहा है, एक डाकू के लिए जब वो डकैती करता है तो उसके लिए उसमें उपयोगिता विद्यमान होती है। अर्थात उपयोगिता का नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती वो, जबकि उपयोगिता जब आप चोरी डकैती करते हो तो वो समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन उन चोर के लिए उसमें उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उपयोगिता में समय एवं स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। अर्थात जंगल में लकड़ी का कोई उपयोग नहीं है, किंतु यही वो लकड़ी को आप शहर में लेके आते हो, उससे आप फर्नीचर बनाते हो तो फर्नीचर क्या होगा? आपके लिए उपयोगी होगा। तो इससे आपको उपयोगिता प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। पहले होती है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, किसी वस्तु का यूज़ कर रहा है तो उसके इकाई से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होगी। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आप खाना खाने बैठते हो तो जब आप खाना खाते हो तो जब आपको पहली रोटी आप खाते हो तो आपको वो उससे आपको उपयोगिता प्राप्त होती है, उससे संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन आपकी भूख तो ख़त्म नहीं होगी, फिर आपने दूसरी रोटी खाई, उससे आपको थोड़ी भूख कम हुई तो फिर रोटी की उपयोगिता आपके लिए थोड़ी कम हुई। तीसरी रोटी, आप अगर 3 रोटी खाते हो तो तीसरी रोटी से क्या होगा? आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन अगर यही आपको एक रोटी और परोस दी जाती है, आपको एक रोटी और दे दी जाती है खाने के लिए, तो आप क्या करोगे? वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो सीमांत उपयोगिता में क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा है? किसी वस्तु की मात्रा सीमांत उपयोगिता की कुल उपयोगिता में वृद्धि है। सीमांत उपयोगिता की कुल उपयोगिता में वृद्धि वह वृद्धि है जो उपभोग में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। जैसे जैसे आप वस्तु का उपभोग करोगे तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी। तो ये क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो आपको उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। अब उपयोगिता का दूसरा प्रकार है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है? उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के उपभोग की समस्त इकाइयों से प्राप्त जो समस्त इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, उसका योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे अभी हमने खाने का उदाहरण दिया, आपको रोटी का उदाहरण दिया, तो
आपको पहली रोटी से कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, दूसरी रोटी खाने से कितनी प्राप्त हुई, तीसरी रोटी खाने से कितनी प्राप्त हुई। जब इन सबको हम ऐड कर देंगे, इन सबका योग कर लेंगे, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगी, कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। अर्थात सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है, कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त होती है। मतलब किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा से के उपभोग से जो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपको मेरे नए नोटिफिकेशन, आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कुल उपयोगिता मैंने आपको समझाया है, उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है, उपयोगिता विश्लेषण की विशेषताएं क्या है और उपयोगिता के प्रकार क्या है, यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया है। अब अगला टॉपिक लेके आएंगे, इससे ही रिलेटेड अगला टॉपिक लाएंगे अपन। अगर आपको ये पसंद आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप उसका मुझे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। कोविड चल रहा है, अभी कोविड काल चल रहा है, तो दूरी बना के रखिए, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।